ओम शांति। आज की मुरली से याद और चिंतन 30/8/2024। आज बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला हमें बाबा सुखधाम में ले जाने आया है और हम स्वर्ग के क्या बन रहे हैं, परिजादे बन रहे हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है। बाबा क्या है? निराकार है। निराकार पॉइंट ऑफ लाइट है। मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में मेरा विराजमान है और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान है और हमें स्वर्ग का क्या बना रहे हैं? प्रिंस बना रहे हैं, परिजादा बना रहे हैं। देखना है मैं आत्मा ज्ञान योग से क्या बनती जा रही हूँ? परिजादा बनती जा रही हूँ। अपना देखना है दैवी स्वरूप, देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। बाबा कहते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन हमें माया से डरना नहीं है। माया हमें डराएगी। जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो क्या करेगी? हमें डराएगी। माया हमें डराएगी, लेकिन हमें बाबा को निरंतर याद करना है। याद में ही सब बातें आती है, तो हमें ध्यान रखना है कि अभी मैं याद करने बैठ रहा हूँ। ये सब बातें क्यों? क्योंकि वो हमें याद से भटकाना चाहती है, याद नहीं करने देना चाहती है। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा सितारा बाबा को देखना है। दिन में बार बार इसका अभ्यास करना है। 1 मिनट का स्टॉप करके सब कुछ। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बस इस पे ध्यान केंद्रित कर लेना है। बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो फिर बाबा को सहज याद कर सकेंगे। इन आंखों से अभी हम जो कुछ देखते हैं इसे भूलने का अभ्यास करना है। अब इस पुरानी दुनिया से, पुराने घर से अपना दिल हटा लेना है। नए घर को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। ज्ञान स्नान करना है रोज। सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाबा सुंदर गोरा है, मुसाफिर है, ऐसे हमें आत्मा को भी याद से सांवरे से गोरा बनाना है। माया से डरना नहीं है, विजय बनकर दिखाना है। आज ही दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं विजय बनकर दिखाऊंगी। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प विजय पाई है माया पर। तो इस स्मृति से माया पर हमें विजय पानी है। ज्ञान योग में रहना है, व्यर्थ में नहीं जाना है। आज का वरदान है महादानी बन, फ्राक दिल्ली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर अहम दिल बाबा। तो हमें महादानी बनना है, फ्राक दिल से ये खुशी का खजाना बांटना है। ये ज्ञान और योग क्या है? खुशी का खजाना है। तो ये हमें बांटना है। दुनिया में लोग क्या है, खुशी के लिए क्या क्या करते हैं? लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलती है। हम आत्माएं, इसलिए हमें रहम दिल बन, रहम दिल का गुण इमर्ज कर कर सबको क्या देना है? ये खुशी का खजाना बांटना है। कभी ये नहीं सोचना है कि ये परवश आत्माएं हैं, ये तो सुनेंगी नहीं, ये आत्माएं तो परवश है, ये सुनती नहीं है हमारा। नहीं, हमें रहम दिल बन देते जाना है।
युक्ति से उनको ये खुशी का खजाना बांटते जाना है। युक्ति से बांटना है ये खजाना हमें खुशी का। तो फराग दिलबन हमें ये खुशी का खजाना बांटना है ज्ञान और योग। मनसा में, वाचा में, कर्मणा से ये हमें खुशी का खजाना बांटना है। आज का स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही क्या है, स्वराज्य अधिकारी है। तो हमें योग की शक्ति से अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाना है। योग याद बाबा की, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। जब भी कोई नेगेटिव आए, व्यर्थ आए, तो हमें इसमें स्थित हो जाना है, उस नेगेटिव व्यर्थ को ख़त्म करना है। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान कहाँ ले जाना है, भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है मैं आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा से शक्ति की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जितनी हम शक्ति भरेंगे आत्मा में, उतनी क्या कर्म इंद्रियाँ हमारे ऑर्डर में चलेगी, नहीं तो कर्म इंद्रियाँ अपनी मनमानी करेगी। तो हमें शक्ति भरते रहना है अपनी आत्मा में। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा शक्तियों से भरती जा रही हूँ। जितना मैं शक्ति भर रही हूँ आत्मा में, उतना मेरी कर्म इंद्रियाँ क्या है, मेरे ऑर्डर पर मान चल रही है। जब मैं शक्ति नहीं भरता हूँ तो कर्म इंद्रियाँ क्या करती है, अपनी मनमानी करती है। देख लेना आप, ये चेक कर लो। जब याद कम होगी तो कर्म इंद्रियाँ अपनी मनमानी करेगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसी याद में, इसी याद की यात्रा में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।